आपने क्यों आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी चुना? अरविंद केजरीवाल एक विचार के साथ आए, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है। लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली के अस्पताल बदले, स्कूलों की तो हालत बिल्कुल बदल दी। दिल्ली में एजुकेशन में बहुत काम कराया हमारे हम क्या सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब के स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी हम बड़ा बना रहे हैं? शिक्षा क्रांति के नाम से वहाँ मुहिम चली हुई है। जो परिवर्तन में दिल्ली में किए थे वो पंजाब में युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। दिल्ली आप यहाँ से चलें, नोएडा चलें, नजफगढ़ जाएं, 40-45 किलोमीटर में दिल्ली खत्म हो जाए। एक असेंबली 40-40 किलोमीटर की, वहां पर करना बहुत बड़ा चैलेंज था सरकार के। पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पंजाब के सरकारी स्कूल भी ठीक है। मान सरकार ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हैं। लुधियाना को इंडस्ट्री हब बनाया जा रहा है। अगर आपके बच्चों को आपके राज्य में नौकरी मिली तो क्या जरूरत है आपको इंग्लैंड जाने की, यूएसए जाने की, कनाडा जाने की, क्या जरूरत है? एक्चुअली हम लोग हारे नहीं इसमें। एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने छल कपट करके जो होता है ना राजनीति में, साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ भाजपा ने लगाया और कुछ ना कुछ तो किया इन लोगों ने। आज हम बैकअप पर, लेकिन दिल्ली की जनता पिछले 3 से 4 महीने में, त्राहिमाम में, आज विकास के नाम पर दिल्ली में विनाश का बुलडोजर चल रहा है। तमाम झुग्गियां बस्तियां तोड़ी जा रही है। एक बहुत बड़ा एक काम मान सरकार ने किया। चिट्टा एक नशा है। पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही थी कि जो भी पंजाब के अंदर नशा बेचता हुआ पकड़ा जाए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे डिस्ट्रॉय कर। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू वंजना पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट अभिनव कुमार एंड आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी के साथ मिलके इस पूरे दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक डिस्ट्रप्शन लेकर आए हैं। ऐसा उन्होंने करा है कि जो पार्टी राज था वो बिल्कुल हट गया है। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के विजेंद्र कुमार जी की। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। राव जी कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। सर पहले इसी बारे में बात करते हैं कि आपने क्यों आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी चुना? आम आदमी पार्टी एक्चुअली पार्टी नहीं थी जी। एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में। दिल्ली उसका केंद्र रहा। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे रहे, उनके साथ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं आज की तारीख में हमारे, सभी लोग उसमें जुड़े। जी। देश कहीं ना कहीं बदलाव चाहता था उस दौर में, और उस आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। 26 नवंबर 2012 को पार्टी फॉर्म में आई। जो लोग उस वक्त शुरू में जुड़े वो फाउंडर मेंबर कहलाए पार्टी के, और तमाम राजनीति की जो सोच थी लोगों की, उन सबको बदल दिया। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक विचार के साथ आए कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है। लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली के अस्पताल बदले, स्कूलों की तो हालत बिल्कुल बदल दी, क्योंकि मैं भी दिल्ली के स्कूलों से पढ़ कर के बड़ा हुआ। छोटे स्कूल से लेकर के बड़े स्कूल तक गए हम लोग। डेस्क नहीं हुआ करते थे बच्चों के बैठने के लिए, लेकिन आज विश्व स्तरीय डेस्क बच्चों को मिलते हैं सरकारी स्कूलों में। जैसे प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा की बात करी जाए, बहुत अच्छी होती है, ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 8th क्लास के बाद अगर आप एक रेशो देखेंगे स्कूल ट्रांसफ़र्स का, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के दूसरे स्कूलों में जाते हैं, तो आप पाएंगे कि 8वीं क्लास तक के बाद 9th, 10th, 11th, 12th की जो पढ़ाई है वो इतनी बेहतर है स्कूलों में कि माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लेकर के आए। ये राजनीति का बदलाव था जो शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की सोच के साथ। सर जैसे आपने बोला कि आप एक फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, आपको मैं बता दूं दर्शकों कि सर कौंडली के प्रभारी भी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए। सर यही सवाल है आपसे कि आपने फाउंडिंग करी आम आदमी पार्टी की, ऐसा बोल सकते हैं हम, तो धीरे धीरे करके पार्टी में एक पोस्ट भी मिली होगी, धीरे धीरे करके जैसे मैंने बोला प्रभारी बने हैं, वैसे अलग अलग पोस्ट पे भी आप गए होंगे। सर उसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि जैसे 2012-13 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक आपका जो आम आदमी पार्टी के अंदर ग्राफ है वो कैसा रहा? 2012 से शुरू करते हैं। जी सर। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हो जाता है। लोगों ने कहा कि नहीं यार, कुछ नहीं बदलेगा, दिल्ली जैसे शहर में बहुत मुश्किल है। बिजली के बड़े बड़े बिल आते थे दिल्ली में। मैं दिल्ली की नहीं, त्रिलोकपुरी की बात करता हूँ जिस विधानसभा से मैं आता हूँ। जी जी। बहुत निम्न स्तर के लोग रहते हैं, गरीब हैं,
हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, सुबह मजदूरी की शाम को खाया। हाँ जी। आज लाइफस्टाइल बदल गया 10-12 साल बाद। लेकिन उस दौर में क्या था कि जब आप बिजली का बिल नहीं भर पाते थे, 500-700 हज़ार रुपये बिल आता था, वो नहीं भर पाते थे। आप समझिए कि अगर 1000 रुपये नहीं भर पा रहा है व्यक्ति बिल, तो आप समझ सकते हैं उसका जीवन स्तर किस स्तर का रहा होगा। बिल्कुल। बिल नहीं भर पाते थे लोग, बिजली विभाग डेसू आया करता था और लोगों के कनेक्शन काट के चला जाता था। जी। लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आपकी बिजली काटे तो बिल मत भरना, हम आपके कनेक्शन जोड़ेंगे। बिजली के बिल हमने सरेआम चौराहों पर जलाए और ये विरोध स्वरूप दर्ज कराया कि अब जनता परिवर्तन चाहती है। मैंने स्वयं त्रिलोकपुरी में 50 कनेक्शन खंबे पे चढ़ करके जोड़े और उन जोड़ कर कनेक्शन और घरों में रोशनी दोबारा पहुंचाई लोगों के। क्या बात है। कांग्रेस सरकार उस वक्त कहती रही कि ये तो गलत कर रहे हैं। क्या वो गलत नहीं था जब एक, अब उस इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक बहुत गरीब परिवार है और छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। उनकी मनोदशा या मानसिक स्थिति क्या रहेगी? बिजली वाला आया, आपके बिजली काट के चला जाए घर में, तो क्या प्रभाव रहेगा उस बच्चे के छोटे से मानसिक पटल पर? जी। कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सब कुछ संभव है। हमने अपने पहले मैनिफेस्टो में बताया था कि हम बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे आपका। जी। जैसे ही हम सरकार में आए, चुनाव लड़े। चुनाव से पहले एक और बात करते हैं बहुत अच्छी, एक असहयोग आंदोलन चलाया हमने। अरविंद केजरीवाल जी 13 दिन तक, सुंदर नगरी है एक दिल्ली में, नंद नगरी विधानसभा, सीमापुरी विधानसभा में आता है, गगन सिनेमा के ठीक सामने एक पुनर्वास कॉलोनी है, उसमें सुंदर नगरी में रहे। जी। 13 दिन तक उपवास पर थे। आप उस व्यक्ति के जज्बे को समझ सकते हैं कि जो शुगर का पेशेंट है और वो 13 दिन तक कुछ ना खाए। जी। बहुत भयावह स्थिति है। आप सोचे 2-3 दिन ना खाए, आज सुबह ना खाए तो शाम को चक्कर आते हैं शुगर के पेशेंट को। जी। जी। और अरविंद केजरीवाल की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी मजबूत है कि 13 दिन उन्होंने दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई को लड़ा कि बिजली को कम किया जाए, पानी साफ दिया जाए, सबको सारी लड़ाई लड़ी उन्होंने। जब अरविंद केजरीवाल जी 13 दिन सुंदर नगरी लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ त्रिलोकपुरी में एक जगह है जिसका नाम है चांद सिनेमा। जी। चांद सिनेमा नज़दीक में चांद सिनेमा था, उसका चौक है स्टेट बैंक के साथ में। 13 दिन वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने अनशन किया और उस अनशन के समर्थन में मैंने त्रिलोकपुरी विधानसभा में 13 दिन वहाँ पर आंदोलन किया। चौक पर बैठ कर के मेरे साथी रहे। हम वो सभी लोग शाम को चले जाया करते थे, 1-2 मेरे साथी रहा करते थे। 13 दिन घर से दूर भी है, 100 कदम पे घर था मेरा, लेकिन घर नहीं जाते थे हम लोग। जी। हमने 13 दिन लगातार वहाँ बैठ करके अरविंद जी के उस आंदोलन का समर्थन किया, लोगों में विश्वास जताया, बढ़ाया कि आप का बदलाव का कोई अगर रास्ता है तो अरविंद केजरीवाल है। जी। लोगों ने भरोसा किया और जब पहली बार 2013 में जब चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी आई चुनाव में, तो हमें 29 सीटें मिली, 49 दिन की सरकार बनी। उसमें से एक सीट हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में थी, जिसमें हम शायद 72 या 75 हज़ार वोट पाए थे। जबकि ये था कि ये तो सिर्फ टोपी वाले हैं, वैसे ही हैं बस। जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर लोगों ने भरोसा किया, उनके जो ने रास्ते बताए उस पर भरोसा किया, और जैसे ही सरकार बनी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले लोगों को। जब 2015 में दोबारा आए तो ऐतिहासिक जीत के साथ 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने भरोसा कर करके दी। उस भरोसे को आगे फिर बढ़ाया। 2020 में फिर चुनाव हुआ। 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीटें फिर आई हमारे पास। जी। अब कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि यार जब इतना सब कर रहे थे आप, तो 2025 कैसे गड़बड़ा गया? है ना, सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। जी। एक्चुअली हम लोग हारे नहीं इस चुनाव को। हमारा जो डिफरेंस रहा भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी के वोटों में, वो लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों का डिफरेंस रहा। जबकि हमने 2020 में और 2015 के चुनाव में हमने 40-40 हज़ार के मार्जिन से विधानसभा हराई इनको। तो आप ये देखें कि एक्चुअली हुआ क्या कि 8-8, 7-7 हज़ार वोटें हर विधानसभा में इन्होंने कटवा दी। अब जितनी वोटें कटी हैं उससे भी कम अनुपात में हम वोट से हारे हैं। एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने छल कपट करके, जो होता है ना राजनीति में साम दाम दंड भेद,
जी जी जी। वो सब कुछ भाजपा ने लगाया और कुछ ना कुछ तो किया इन लोगों ने। आज हम बैकअप पे, लेकिन दिल्ली की जनता पिछले 3 से 4 महीने में, त्राहिमाम है। आज विकास के नाम पर दिल्ली में विनाश का बुलडोजर चल रहा है। तमाम झुग्गियाँ बस्तियाँ तोड़ी जा रही है, तमाम दिल्ली के बाज़ारों को उजाड़ा जा रहा है। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं तो आज अरविंद केजरीवाल जी को याद करके रोती है कि यार वो आदमी सही था। क्योंकि अरविंद जी ने ओपन मन से कहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी उस दिन दिल्ली में आपकी झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी, आपकी दुकानें उजाड़ दी जाएंगी, वो सब सही हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी की आप दूरदृष्टता कह लें, आप दूर का राजनीति में आपको दूर का देखना होता है हमेशा। जीवन में भले ही नज़दीक का देखो, हाँ जी। दूर का देखोगे तो रिश्ते सब बिखर जाएंगे, लेकिन राजनीति में अगर आप दूर का नहीं देखोगे सब कुछ बिखर जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ दिखाई भी देता है उस आदमी को, जी क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीति के जादूगर हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस जादूगर को पता है कब क्या करना है। सर, ये तो बात हुई पार्टी की, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी की। आप अपने बारे में बताइए कि आपने 2012 से लेके अभी तक कौन कौन सी पोस्ट हेल्ड करी है। पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे कि आप अपने ही विधानसभा के एमएलए भी बनने वाले थे, तो उस बारे में अगर बात कर सकते हैं हम तो बहुत सही रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। आम आदमी पार्टी रेफरेंडम कराती है हमेशा से जी। कि जब आप चुनाव के लिए जाते हैं तो उस आदमी की छवि क्या है, हाँ जी। उसका व्यक्तित्व क्या है, वो बेईमान है, चोर है, लुटेरा है, क्या है वो। तो उन सब चीज़ों को पार्टी देख करके तय करती है। 2013 में जब हम पहले चुनाव में जा रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया। उस सर्वे के आधार पर शायद हम 12-13 लोग थे दावेदारी में कि कोई एक चुनाव लड़ेगा। तो सर्वे में 5 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया। उन 5 लोगों में से एक मेरा भी नाम था। और 2013 के पहले चुनाव में एमएलए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो तय हुए, पार्टी ने भरोसा किया मुझ पर, पार्टी के लोगों ने भरोसा किया, लेकिन कुछ रहा होगा ऊपर नीचे। तो मेरे एक मित्र थे दूसरे, राजू धिंगान जी, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया पहला, और हम पहला चुनाव जीते। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा। 2012 जब पार्टी बनी थी, उस वक्त संगठन बनाया गया, तो त्रिलोकपुरी के वार्ड 2E बोलते थे उस टाइम, 2E का मैं वार्ड अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद लगातार 2018 से अलग अलग विधानसभा में प्रभारी रहा हूँ। 2018 से 2019 के चुनाव तक मैं लक्ष्मीनगर का प्रभारी रहा। फिर उसके बाद कोंडली विधानसभा का प्रभारी रहा। फिर उसके बाद विश्वासनगर विधानसभा का प्रभारी रहा, और अभी करंट में मैं कोंडली विधानसभा का प्रभारी हूँ। 2020 से 2023 तक मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में एज ए संगठन मंत्री भी पोस्ट पर रहा। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है संगठन की, उसमें रहा, और विधायक प्रतिनिधि भी रहा। तो बहुत सारी छोटी मोटी और पोस्टें रही हैं जिन पर रहा हूँ मैं। पार्टी ने भरोसा करके बाहर भी भेजा, कई बार गुजरात भी जाके काम किया है, पंजाब भी काम किया है, दिल्ली तो खैर कर ही रहा हूँ। जी जी सर। हमारे पॉडकास्ट में आपके ही मित्र, कलीग जिनको बोल सकते हैं हम, वो भी आए थे, जिनका नाम दीपक सिंगला जी है। उन्होंने बताया था कि वो भी प्रभारी हैं अभी। गोवा के प्रभारी हैं अभी, और महाराष्ट्र के भी प्रभारी हैं वो। जी हाँ, महाराष्ट्र के बारे में बताया था उन्होंने। हमने पूछा भी था उनसे कि गोवा में उनको क्या क्या पसंद है, क्योंकि दिल्ली से दूर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शुरू हुई, दिल्ली से ही है। अब जाके वो 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की बन चुकी है। मतलब दर्शकों को बताने के लिए, जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। हमारे देश में सिर्फ 3 ही नेशनल पार्टी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी आती है, उसके अलावा बीजेपी है और कांग्रेस है। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्यों में जिनकी पार्टी बनती है, जिनकी गवर्नमेंट बनती है, उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। वैसे ही सबसे नई पार्टी जो जुड़ी है इसमें, इस लिस्ट में, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। सर सही कहा मैंने? बिल्कुल जी। सर, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, अभी पंजाब में भी सरकार है उनकी। जी। तो पंजाब में जैसा अभी देखा गया है कि ऐसा रहता है कि कभी वो लोग किसी को चूज करते हैं, कभी किसी को चूज करते हैं। ऐसा 3 इलेक्शंस में उन लोगों ने अलग अलग पार्टी को चूज करा है। तो जो अभी पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाएगी? आम आदमी पार्टी पंजाब की राजनीति का पैटर्न ही चेंज करने जा रही है। जी। 2022 में से पहले 17 में चलते हैं। 2017 में हमारे पास 22 एमएलए हुआ करते थे। हाँ जी। कुछ कांग्रेस ने तोड़ लिया उसमें बाद में, लेकिन फिर उसके बाद 2022 में दोबारा सरकार बनती है मान साहब की।
और प्रचंड बहुमत के साथ बनती साहब। 117 एमएलएज हैं, उसमें से 92 आम आदमी पार्टी के जीत गए। जो कहते थे दिल्ली में तुक्का लग गया साहब, तो लेकिन उस तुक्के को वहाँ पे तीर बना के दिखाया। जी 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 92 विधायक हैं। एक बहुत बड़ा एक काम मान सरकार ने किया हुआ, मान साहब की सरकार ने क्या किया कि चिट्टा एक नशा है शायद, जी 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 है ना, तो ड्रग्स लेते हैं जो बच्चे, पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही थी। जी मान साहब ने एक ऐसा सख्त कदम उठाया कि जो भी पंजाब के अंदर नशा बेचता हुआ पकड़ा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा साहब। ये पूरे भारत में अपने आप में एक तरीके का मैसेज था, या तो आप पंजाब में रहोगे तो आपको ईमानदारी से रहना होगा, अगर आपको नशा बेचना है तो आपको राज्य छोड़ना होगा। जी ये ऐतिहासिक कदम है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पंजाब में तोड़ी गई हैं लोगों की। लोगों के घर बर्बाद हो गए जिनके बच्चे नशा करते हैं। उन परिवारों में इस कदर खुशी की लहर है कि वो चाहते तो और सरकार से भी थे, लेकिन कोई सरकार इस पर कदम नहीं उठाती थी। क्यों नहीं उठाती थी? कांग्रेस के एक मजीठिया जी हुआ करते थे, सॉरी अकाली दल के, अकाली के हुआ करते मजीठिया। उनका नाम वहाँ के डीएसपी थे। उन्होंने अपने जब उन पर कार्रवाई तो उन्होंने कहा कि ये नशे का व्यापार इनके थ्रू चलता है। तो आप देखें, सरकारें जुड़ी होंगी नशा बिकवाने में, तो नशा खत्म कैसे होगा? अगर अपना बच्चा नशा करके खत्म हो जाए, कहीं सड़क पे पड़ा होगा तो तकलीफ होगी, लेकिन दूसरे के बच्चे को तो देख के आनंद आता है ना। लेकिन मान साहब ने उस सोच को ही बदल दिया। आज पंजाब की हर माँ, हर बहन, जिसका भाई या जिसका पति शराब पीकर नशा करके, गंदे नशे करके जब घर आता था, तो उसको संभालना और अब परिवार को संभालना दोनों में बड़ा फ़र्क है। आज फ़क्र महसूस होता है लोगों को कि हम मान साहब की सरकार में हैं जो नशे के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज़ में काम कर रहे हैं। उनका एक मिशन है युद्ध नशियाँ दे विरुद्ध। वो खाली एक कार्रवाई नहीं है, वो एक जंग के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि अगर अपने पूरे राज्य को आपको साफ करना है ना, तो उससे लड़ाई तो लड़नी होगी, अपने लोगों से भी लड़नी होगी और विरोधियों से तो खैर लड़नी है। जी सर, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे दिल्ली में एजुकेशन में बहुत काम कराया आम आदमी पार्टी ने। हम क्या सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही पंजाब में भी हो रहा है? पंजाब के स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी हम बड़ा बना रहे हैं। शिक्षा क्रांति के नाम से वहाँ मुहिम चली हुई है। जी शिक्षा क्रांति में क्या किया उन्होंने, मैंने खुद भी देखा जा करके पंजाब में कि वहाँ स्कूल तो है। हाँ जी। एक छोटा सा गांव है, प्राइमरी स्कूल उसमें भी है। हर गांव में स्कूल है, हर कस्बे में बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज़ भी। होता क्या था कि स्कूल तो है लेकिन उसकी चार दीवारी नहीं है। ओके। डंगर बोलते हैं, गाय भैंसें खुली घूम रही हैं, वो स्कूल में आ रही हैं, बच्चे आए ना आए, पर उनका रूटीन था रोज आने का। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते यार कि अब तो या तो पशु जाते हैं तो हमारा बच्चा थोड़ी पड़ेगा यहाँ। तो मनीष सिसोदिया जी को प्रभारी बनाया गया वहाँ। उन्होंने बनते ही सबसे पहले क्या काम किया पता है? स्कूलों की चार दीवारी पर काम किया। स्कूलों की चार दीवारी बनाई, गेट लगाए अच्छे, स्कूलों में जो डैमेजेस थे वो सब ठीक किया, डेस्क वगैरह पहुंचने शुरू हो गए स्कूलों में। यानी कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा ही बदल दिया उन्होंने। जो परिवर्तन में दिल्ली में किए थे वो पंजाब में युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। दिल्ली आप यहाँ से चलें, नोएडा चलें, नजफगढ़ जाएं, 40-45 किलोमीटर में दिल्ली खत्म हो जाएगी। एक असेंबली 40-40 किलोमीटर की है। तो वहाँ पर करना बहुत बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए। लेकिन हमारे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पंजाब के सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं। जिस स्कूल की चार दीवारी ना हो, आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल ठीक हो पाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने वो कर दिखाया पंजाब में। क्या बात है, मतलब कमेंडेबल जॉब है। तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर पंजाब में इतना कुछ सर जैसे बोल रहे हैं वो करा है तो सर लास्ट सवाल पंजाब को लेकर, इसके बाद पंजाब को लेकर ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं। पंजाब में बोला जाता है कि मोस्टली वहाँ का जो यूथ है या तो वो जैसा आपने बोला कि नशों में है या फिर वो एक कंट्री जाना चाहते हैं। वहाँ पे एक गांव भी है जिसके ऊपर लोगों ने टंकियां बना रखी हैं एरोप्लेन की या उसकी, तो उस पर कुछ काम हो रहा है कि जो वहाँ का यूथ है वो इंडिया में ही रहे या फिर वैसी जॉब अपॉर्चुनिटी बने कि इंडिया में वो बाहर जाना ना चाहे। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, अब घर छोड़कर जाना किसी को भी पसंद नहीं है। जी। जो भी
आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है ना, वो चाहता है कि वो शाम को सकुशल अपने परिवार में लौट आए। लेकिन कमाने कहाँ जाओगे आप जब आपके पास कंपनीज नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं है आपके पास? जी जी जी। तो आपको जाना पड़ेगा। आप इंडिया छोड़िए, आपको इंडिया के बाहर भी जाना होगा। हाँ जी। मान सरकार ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। अभी 55,000 नौकरियां तो अभी हाल ही में दी हैं, इसी पिछले 1 साल के अंदर। लुधियाना को इंडस्ट्री हब बनाया जा रहा है अभी। जब इंडस्ट्री होगी तभी तो यूथ रुकेगा ना। बिल्कुल। यूथ कब, अब उसको काम तो है नहीं तो करेगा क्या? अगर दिल्ली के बच्चों को दिल्ली में काम नहीं मिलेगा तो कहीं बाहर तो जाएंगे घूमने के लिए, जगह ढूंढेंगे काम धंधा अपना। जी जी जी। तो अगर आपके बच्चों को आपके राज्य में नौकरी मिलेगी तो क्या ज़रूरत है आपको इंग्लैंड जाने की, यूएसए जाने की, कनाडा जाने की? क्या ज़रूरत है आपको? पैसा वहाँ कमाना है, पैसे यहाँ कमाना है। 2 रोटी सुकून की वहाँ खानी है, 2 रोटी यहाँ खानी है। वही वही मैं बोलना चाह रहा था कि ये सब चीज़ों पे काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर, आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट के लिए, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, 2 पार्ट में इसको करते हैं। ठीक है। पहला पार्ट ये है कि हम समझ के कि आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, आपने शुरुआत से ही पार्टी का सपोर्ट करा है और पार्टी में बहुत सारे पोस्ट भी हेल्ड करे हैं। ये सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं, माने हमारे दर्शकों के लिए, कि आप दिल्ली से हैं, बाहर से हैं, आपका पॉलिटिक्स में कैसे एक झुकाव हुआ, और अगर किसी और बच्चे को भी जो 15 से 20 साल की उम्र के हैं, उनको पॉलिटिक्स में बहुत शौक है जाने का, तो वो कैसे इसको अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं? ये ऐसा सवाल। राजनीति में करियर, जी राजनीति में आने के लिए आपको सबसे पहले तो संयम की ज़रूरत है। जी। सब कुछ यूं नहीं होता है, हाँ जी। कभी कभी यूं भी हो जाता है और कभी कभी बहुत लंबा टाइम भी लगता है। जी जी जी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ राजनीति में जिनको आते ही कामयाबी मिल गई, और बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई लेकिन वो कहीं ना कहीं मुकाम नहीं बना पाए। राजनीति में संयम बहुत ज़रूरी है। आपको समाज के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। आपको समझ होनी चाहिए इस बात की कब, कितना और क्यों बोलना है। जी अगर ये समझ नहीं है तो आप चाहे कितने भी विद्वान क्यों नहीं साहब, सब बेकार है। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज था। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हम विजेंद्र सर को दोबारा बुलाएंगे, आप सर से जान सकते हैं। सर, लास्ट में सबको ये बता दीजिए कि आप क्या एक दिल्ली हाइट है? दिल्ली हाइट हमारी जेंजी लिंगो में क्या होता है कि जो दिल्ली से ही है, दिल्ली में ही पला बड़ा है और दिल्ली के कल्चर बहुत अच्छे से समझता है, या फिर आप कहीं बाहर से हैं? बस ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। मेरे फादर साहब यहाँ मुरादनगर के पास एक गांव है रावली, मेरे फादर साहब वहाँ से हैं। मेरी मम्मी यहाँ एक गांव है बंचारी, ब्रज की उसमें आता है परिधि में, वो है हरियाणा में, क्योंकि ब्रज 84 कोस में है तो वहीं से शुरू होता है। दाऊ जी का मंदिर भी उसी गांव में है। बंचारी गांव है, होडल के पास पड़ता है। मेरी माता जी वहाँ की है और मेरा बर्थ त्रिलोकपुरी दिल्ली का ही है। ओके। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं का हूँ और एक दिन यहीं खप जाऊंगा। जी, और यही काम करके यही लोगों काम का जीवन। बिल्कुल। आपका एक सवाल था कि यूथ को क्या करना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है उससे पहले आपको किसी एनजीओ में काम जरूर कर लेना चाहिए, जी क्योंकि अगर आप लोगों से नहीं जुड़े, लोगों की पीड़ा को नहीं समझा तो सब बेकार है। जी। ठीक है, धन्यवाद सर, आप यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए, हमसे बात करी, हमारे दर्शकों को समझाया कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके, इनफैक्ट दिल्ली में भी क्या क्या कर रही है और उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है अभी तक, इसके बारे में हमें इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये था हमारा पॉडकास्ट विच इज अंजना पॉडकास्ट। ये है आपका होस्ट अभिनव कुमार, एंड अब यहाँ पे हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वंस अगेन विजेंद्र सर हमारे पास आने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ऑफ कोर्स हम सब्सक्राइब करें, ताकि हम विजेंद्र सर जैसे पर्सनालिटीज को और लेकर आए और आप हमसे और सीख सकें। थैंक यू सो मच।